भारत की मुस्कान कहाँ गुम हो रही है। चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे खाली मिठाई नहीं, सिंपल चीज जैसे कि संतरे, कॉफी, ये चीजें कैसे आपके दांतों को खराब कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। रोटी एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट्स शुगर होती है। ये सबसे बड़ा मिथ है दुनिया में, स्पेशली इंडिया के अंदर। लोग कहते हैं अरे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, कहते हैं कि नहीं, मगर रोटी जो है वो एक कार्ब है। कार्ब यानी कि वो आपके दांतों में चिपक जाता है। आटा होता है वो चिपकने वाला होता है, ग्लूटेन होता है उसमें, जिससे वो आपके दांतों पे चिपक जाता है। होता क्या है कि उसको स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंट्स, जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ये कार्ब्स यानी कि ये शुगर बहुत पसंद है, वो शुगर खाते हैं और एसिड यानी कि तेजाब प्रोड्यूस करते हैं बदले में। सिमिलरली अगर आप संतरा खाते हैं तो वो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जिससे आपके मुंह के अंदर पीएच लेवल कम होता है, यानी कि एसिडिटी पैदा होती है दांतों के ऊपर। यानी कि जब एसिडिक होगी तो एनामल जो कि बहुत ही मजबूत होता है, वो एनामल भी पिघल जाता है तेजाब से। आपने सुना होगा कि तेजाब कुछ भी पिघाल देता है, तो तेजाब आपके एनामल को भी पिघाल देता है और उसमें माइक्रो नैनो पोर्स कर देता है, बहुत ही महीन किस्म के पोर्स। और उन पोर्स के अंदर सुरंगें बन जाती हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर जो खराब बैक्टीरिया है वो जाता है और उसके ऊपर बायोफिल्म्स बनती रहती है, जो प्रोटीन और डेड बैक्टीरिया की फिल्म्स होती हैं। उन फिल्मों की परत के ऊपर परत को प्लैक कहा जाता है, और उस प्लैक की परत के ऊपर परत को टार्टर कहा जाता है। उसको छेदना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप माउथ वॉश भी करेंगे वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो टार्टर के अंदर भेदना बहुत मुश्किल है। ये इस प्रकार से वो कीटाणु, यो बैड बैक्टीरिया अपना संरक्षण करते हैं। ये उनके लिए उनकी झोपड़ी है। तो उनकी झोपड़ी के पीछे वो रेन और शाइन दोनों से बचने के लिए ये परतें बनाते रहते हैं लगातार। आप ब्रश करेंगे वो परत फिर से बननी शुरू हो जाएगी, आप ब्रश करके उसको मैकेनिकली हटाएंगे वो फिर से बननी शुरू हो जाएगी। तो जानिए कि रोटी जो कि सबसे सिंपल चीज़ है, और ऐसी चीज़ें जैसे कि चॉकलेट, शुगर वाली कोई भी चीज़, रसगुल्ला या मिठाई, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें आप खाएंगे, उससे होगा क्या, कीटाणु हैं जो स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंस, जिनसे कीड़े लगते हैं, वो उसको बचे खुचे सामान को खाना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर लोग सिंपल हैबिट भूल गए हैं। मैं 99 ईयर ओल्ड के एक इंडियन अपने रिश्तेदार को जब मैं इंडिया में गया मिला, तो उनसे मैंने पूछा आपके ये दांत असली हैं? उन्होंने कहा आज तक एक भी कैविटी नहीं है। मुंह खोल के दिखाया, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इसका राज क्या है? बोले एक सिंपल राज है। सबसे पहले तो मैं हर खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करता हूँ, जो आज के बच्चे कोई कुल्ला नहीं करते हैं। कोका कोला पिया और सो गए, पिज़्ज़ा खाया और सो गए। क्या है, कार्ब्स, शुगर खाई, सो गए, एसिडिटी हुई, दांत खराब हुए, दांतों के अंदर कीड़ा लगा, दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने ड्रिल किया, फिर फिल किया, फिलिंग करके बिल किया। आपके पिताजी के पास बिल आ गया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने अल्टीमेटली कहा अरे यार सबके दांत में कीड़ा है, मेरे दोस्तों के भी है, मेरे भी हो गया, कोई बात नहीं। दांत 99 ईयर्स ओल्ड तक उस बुजुर्ग के आज तक सही थे। सब लोग कहते हैं नीम के दातुन से दांत सही थे। जरूर उससे फायदा है, बहुत फायदा है, मगर सिंपल हैबिट, मुंह से कुल्ला करना खाना खाने के बाद, एक सिंपल हैबिट ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो आप अगर ऐसी कुछ सिंपल हैबिट्स जानेंगे, आपकी मुस्कुराहट और आपके दांत भी एकदम बरकरार रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वो 5 तरीके जिससे आप अपने मुंह को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही करें ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के अंदर अगर आपके पास, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, मैं अमेरिका में हूँ, गुरुनंदा अभी इंडिया में नहीं बेचता है सामान, आप सिंपल कोकोनट ऑयल, उसके अंदर 2 बूंद क्लोव ऑयल, 2 बूंद पेपरमिंट ऑयल डालकर अगर आप उससे ऑयल पुलिंग कर सकते हैं तो वो करिए। कोकोनट ऑयल नहीं है तो ससेमे ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। उससे अगर आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो जो आपके मुंह के अंदर रात भर सोने के वक्त जो परत बनी है, क्योंकि कुछ लोग मुंह खोल के भी सोते हैं, जिससे आपका मुंह ड्राई हो जाता है, हाइड्रेशन कम हो जाती है दांतों में, मुंह के अंदर परत ज़्यादा बनती है, बैक्टीरिया का ज़्यादा पैदाइश होती है, उस परत को वो ढीला कर देता है, लूजन कर देता है। उसको लूजन करने के बाद आप जब ब्रश करेंगे एक ऐसी टूथपेस्ट के साथ
या तो उसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट हो या फिर फ्लोराइड हो, दोनों ही ओके है। क्योंकि अमेरिका में तो फ्लोराइड का बहुत ही परेशानी वाला माहौल चल रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1945 में फ्लोराइड पानी में डाला जाता था। शुक्र है इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। तो आप अगर फ्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहें तो फ्लोराइड कर सकते हैं। फ्लोराइड आपके मुंह के अंदर फ्लोराइड एपिटाइट बनाता है, जिससे जैसे सपोज आपकी दीवार है, उसमें कुछ छोटा सा एक छेद हो गया, आपने उसको सीमेंट से परत लगा दी और दीवार को ठीक कर दिया, उसी तरीके फ्लोराइड उस परत को एक तरह से सीमेंट लगा के बिल्कुल ठीक कर देता है, यानी कि आपके दांतों को एक एक्स्ट्रा सुरक्षा का कवच दे देता है। पर कुछ लोगों को जिनके पिताजी या दादाजी को अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, ऐसे लोगों को फ्लोराइड से बेशक दूर रहना चाहिए। आज की कुछ स्टडीज़ के मुताबिक आपको हाइड्रोक्सी एपिटाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। रीमिनरलाइजिंग एजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है आपकी टूथपेस्ट में। उसके बाद आपको टंग स्क्रैप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे कीटाणु जो ख़राब वाले हैं, प्लैक है, वो आपके ज़बान में रहती है। तो स्टेनलेस स्टील के टंग स्क्रैपर यूज़ करिए, क्योंकि कॉपर आज की डेट में इंडिया में कॉपर नहीं है, कॉपर के अंदर लेड है और हैवी मेटल पॉइजनिंग के चांस होते हैं। तो हालांकि कॉपर ही आयुर्वेदा में कहा गया था, पर वो कॉपर आज की डेट में अवेलेबल ही कहाँ है, सबका सब तो मिलावटी माल है। तो आप स्टेनलेस स्टील के टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप अगर माउथ वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उसके अंदर अल्कोहल नहीं हो। अल्कोहल जो है मुंह को सुखाता है, तो आप माउथ वॉश बिना अल्कोहल के ही इस्तेमाल करें अगर करना चाहें तो। उसके अलावा आप वाटर फ्लॉसर का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप अफोर्ड कर सकें। अगर आप वाटर फ्लॉसर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपल धागे वाली फ्लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं जो दांतों के अंदर फंसा रह जाता है, तो दांतों के बीच में फंसा रहने के कारण वो रात भर कीड़ों के लिए एक्स्ट्रा फूड आप छोड़ रहे हैं। वो कीड़े रात भर खूब जश्न मनाएंगे, खूब आपकी जो बची हुई रोटी आपके वो कीड़े खाएंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे और रात भर उन दांतों में छोटी छोटी मोरियां करेंगे। उनसे बचना चाहते हैं तो राइट अवे ख्याल कीजिए, फ्लॉस का यूज़ इमीडिएटली इस्तेमाल करिए। और हो सके तो हर खाने के बाद ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर खाली हल्के गुनगुने पानी से अपना मुंह साफ़ कीजिए। अगर चाहें तो उसमें एक चुटकी नमक और एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे तो एकदम एक तरह से नेचुरल माउथ वॉश अपना तैयार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ स्प्रेड कीजिए। मेरे वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरे वीडियो के अंदर जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो मुझे बताइए कि क्या और आप देखना चाहेंगे मुझसे। मैं हूं पुनीत नंदा और मेरा मिशन है आपको अपनी सेहत का गुरु बनाना। आपके दांतों की सुरक्षा ही मेरा मिशन है। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।